अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 7, यूनिट नेम है ज्योमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2 रिलेटेड है टॉपिक ट्राइंगल और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, तो अब वीडियो हो जाएगी लंबी, तो आपने क्या करना है, अगर आप इसका एक महसूस क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो नीचे लिखी गई है मोर आपको लिखा हुआ नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर पहुंच जाएंगे तो आपको हर क्वेश्चन नंबर के सामने उसका नंबर जो है वो टाइम जो है वो शो होगा, उस टाइम पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन पर पहुँच जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई दिस ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स। ठीक है, हमने इन ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और किससे रिस्पेक्ट टू देयर साइड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होती है। एक इक्विलेटरल होती है जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो 1 इक्वल नहीं होती, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। और ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइड डिफरेंस होती है वो स्केलेन ट्राइंगल होती है। ठीक है, तो ये जो लाइंस शो कर रही हैं तो ये हमें बताती हैं। तो फर्स्ट में आते हैं, ए पार्ट में हमें कह रहा है 1 लाइन शो कर रही है और ये 2 ये 3, यानी कि तीनों जो साइड्स की मेजर है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर सेम नंबर ऑफ लाइंस लगी होंगी तो हम कहेंगे कि इनकी मेजर सेम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन डिफरेंट है तो ये वाली ट्राइंगल क्या हो जाएगी, स्केलेन ट्राइंगल। तो अब इसका नाम लिखते हैं स्केलेन ट्राइंगल। अब बी पार्ट पर आते हैं। अब हमें 2 लाइंस शो कर रही हैं कि ये दो साइड जो है वो सेम है और ये साइड डिफरेंट है, तो ये वाली ट्राइंगल हो जाएगी आइसोसेलेस। अब ये सी वाली ट्राइंगल पर आ जाते हैं जो येलो कलर से हमें शोन की गई है। तो इसकी तीनों साइड पे सेम नंबर ऑफ लाइंस है, यानी 1 ही लाइन है, तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब डी पार्ट पर आते हैं, ग्रीन कलर से जो ट्राइंगल शो की गई है इसकी ये 2 साइड जो है वो सेम लेंथ की है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई दीज ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। अब हमने एंगल्स के रिस्पेक्ट से जो है हमने इन ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ठीक है, तो ए पार्ट पर आते हैं। ए पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या शो कर रहा है कि जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो सेम है। इसका मतलब है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके हर एंगल की मेजर जो है वो 60 डिग्री है। जब हर एंगल की मेजर 60 डिग्री है तो सब के सब एंगल जो है वो अक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें सब एंगल अक्यूट एंगल हो, यानी कि जो 90 डिग्री से लेस हो, ऐसी ट्राइंगल को हम अक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। बी पार्ट पर आते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट पर हमें ये एंगल जो है वो शो किया हुआ है। ऑरेंज कलर की ये जो ट्राइंगल है शो की गई है, इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, उस ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। ठीक है, जो ये हमारे पास ये ट्राइंगल शो की गई है। ठीक है, इसमें हमें बता रहा है कि 2 जो है इसकी साइड जो है वो सेम है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके 2 एंगल्स भी सेम है और जो सेम एंगल है वो हम देख रहे हैं वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकती है, लेकिन इस केस में ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम है। जो 2 एंगल्स होंगे वो तो हमेशा ही आइसोसेलेस ट्राइंगल के 2 एंगल्स जो सेम एंगल्स है वो तो 90 डिग्री से हमेशा कम ही होंगे। तो थर्ड एंगल को हमने देखना है, तो थर्ड एंगल में तो इतना स्लोप नहीं है, ये तो बहुत कम खुला है, ये भी अक्यूट एंगल है, तो ये ट्राइंगल तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। तो इसी तरह से अब हम डी पार्ट पर आ जाते हैं। इस ट्राइंगल पे देखें तो हमें इसके बॉक्सेस नजर आ रहा है, जो बॉक्सेस एंगल शो होता है वो होता है राइट एंगल। तो एक एंगल राइट एंगल हो तो ऐसी ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है ड्रा अ ट्राइंगल। अब हमने ड्रा करनी है ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन 2 वेज में करना सीखी थी। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल ABC ड्रा करनी है, इन जिसमें एंगल A जो है वो 75 डिग्री है, AB 4 सेंटीमीटर है, एंगल B जो है 55 डिग्री है। ठीक है, एक साइड दी हुई है, 2 एंगल्स दिए हुए हैं और उनकी इंक्लूडेड साइड दी हुई है। तो हम नाउ इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रा कर
ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्केल पकड़ लेना है, अपने स्केल को रखना है और इधर से स्केल से हमने देखना है कि इधर से हमारे पास 0 1 2 3 4 सेंटीमीटर तक हमने लाइन ड्रा करनी है। अब हम अपने स्केल को हटा लेते हैं, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं क्योंकि ABC ट्राइंगल चाहिए। AB लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किए, AB हमारे पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हम प्रोट्रैक्टर को पकड़ेंगे और एंगल A पर रखेंगे। चूँकि वर्टेक्स हमारा जो है वो लेफ्ट साइड पर है, तो अब हमने इधर जो है वो इनर स्केल्स को देखना है। इनर स्केल को देखते हुए हमने 75 डिग्री के एंगल पर जो है इधर पॉइंट मार्क करना है। जब हमने इधर पॉइंट मार्क कर लेना है, ठीक है, तो हमने इधर जब पॉइंट मार्क करना है अपने प्रोटेक्टर को हमने हटा देना है। अब इधर से हमने एक लाइन जो है वो ड्रा करनी है, ठीक है। लाइन को ड्रा करने के बाद अब हमने क्या करना है, अपनी प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पर रखना है, ठीक है। और पॉइंट बी पर रखने के बाद हमने इधर से जो है आउटर स्केल को देखना है क्योंकि पॉइंट बी राइट साइड पर है। आउटर स्केल को देखा तो ये हमारे पास 55 डिग्री पर हमने पॉइंट लगा दिया, प्रोटेक्टर को हटा दी और हमने ये लाइन डिवाइड करनी है, ठीक है। ये लाइन जब मैच नहीं हुई तो हम इस लाइन को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे स्केल की मदद से। आपने क्या करना है, इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। जब ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को हम सी कहेंगे, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर सी हमने राइट, ठीक है, तो हमने एरोज लगा देने क्योंकि हमारी लाइन्स जो है वो बाहर गई हैं, एक दूसरे से क्रॉस किया पॉइंट सी पर। और फिर हमने एंगल ए के लिए एंगल मार्क करना, तो एंगल ए हमारे पास 75 डिग्री था, हमने 75 डिग्री लिख देना है। और एंगल बी जो है हमारे पास 55 डिग्री था, हमने 55 डिग्री जो है वो राइट डाउन कर लेना है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है ड्रा ए ट्राइंगल LMN। अब हमने ट्राइंगल LMN ड्रा करनी है, इन विच एंगल L जो है वो 60 डिग्री है और LM जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है और एंगल M जो है 30 डिग्री है, ठीक है। LM 2 एंगल्स दिए हुए हैं और उनकी इंक्लूडेड साइड जो है वो हमें गिवन की हुई है, दी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए भी हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट LM जो है वो ड्रा करनी है। अपने स्केल को रखना है और इधर से हमारे पास ये 5 और ये 5.5 सेंटीमीटर तक हमने लाइन जो है वो ड्रा कर देनी है। अब हमने अपने स्केल को जो है वो हटा देना है, ठीक है। स्केल को हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट LM है, ठीक है। तो LM नाम दे देते हैं और ये इसकी बय्यर 5.5 सेंटीमीटर है। अब हम अपने प्रोट्रैक्टर को पॉइंट L पर रखेंगे, ठीक है। पॉइंट L पर रखना है, L जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर है, इसलिए हम प्रोट्रैक्टर को जो है वो इनर स्केल को देखेंगे। जब इनर स्केल को देखेंगे तो 60 डिग्री हम इधर अपना पॉइंट जो है वो मार्क करेंगे। इतना पॉइंट मार्क करने के बाद अपने प्रोट्रैक्टर को हटा देंगे। अब L से एक लाइन पास करेंगे। अब हमने M पर एंगल, तो अब हम इसके एंगल को जो है वो नाम दे दें, ठीक है। तो हमारे पास ये 60 डिग्री हमने ड्रा किया। अब हम पॉइंट M पर जो है अपने प्रोट्रैक्टर को रखते हैं। M पर प्रोट्रैक्टर रखने के बाद जो है वो हमने 30 डिग्री के एंगल को देखना है। M चूँकि राइट साइड पर है, हमने आउटर स्केल को देखना है। आउटर स्केल को देखा तो ये हमारे पास 30 डिग्री है, इसमें हमने पॉइंट मार्क कर दिया, अपने प्रोट्रैक्टर को हटा दिया और इस लाइन को, इस पॉइंट को पास करते हुए और पॉइंट M से ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास की। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की हैं, तो हमने जो है इन दोनों लाइंस पे एरोस लगा देने हैं, ठीक है। और हमारे पास हमने एंगल M पर एंगल बनाया 30 डिग्री का और ये दोनों जो रेज है वो इंटरसेक्ट की है पॉइंट LMN पर, ठीक है। तो इधर हमने जो है वो N जो है वो राइट डाउन कर देना है। तो LMN जो है वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो कि हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टेटमेंट है ड्रा अ ट्राइंगल JKL। अब हमने ट्राइंगल JKL ड्रा करनी है, इन विच जिसमें KL जो है लाइन सेगमेंट है उसकी मैयर 4 सेंटीमीटर दी हुई है और JK हमारे पास लाइन सेगमेंट है उसकी मैयर जो है वो 3.2 सेंटीमीटर दी गई है। दोनों लाइन सेगमेंट वो पॉइंट K कॉमन है, इसलिए हमें एंगल K जो है वो दिया हुआ है जो कि 30 डिग्री है। हम चाहे तो KL की लाइन सेगमेंट पहले ड्रा कर सकते हैं और चाहे तो हम JK लाइन सेगमेंट जो है वो पहले ड्रा कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी है कि हम कौन सी लाइन सेगमेंट पहले ड्रा करना चाहें। तो मैं पहले ड्रा करें JK लाइन सेगमेंट, आप तो चाहें तो KL भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इधर से 3 और 3.2 सेंटीमीटर पर हमने जो है वो लाइन मार्क कर देनी है। अब हमने इधर जो है वो 3.2 सेंटीमीटर जो है वो राइट डाउन JK डाउन कर। अब हमने अपने स्केल को जो है वो हटा दिया, ठीक है। तो आपने अपने प्रोट्रैक्टर का सेंटर को पॉइंट वर्टेक्स K के पर रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने एंगल K पर कंस्ट्रक्ट करना है। अब हमने इधर से 30 डिग्री पर देखना है, इधर से जाते हैं क्योंकि हमारे राइट साइड पे है तो हमने डायरेक्ट लेफ्ट साइड पर जो है वो 30 डिग्री पर एंगल के लिए पॉइंट को मार्क कर देना है। तो अब हमने प्रोट्रैक्टर को हटा देना है और एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जो कि K और इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जाए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है इस K पॉइंट पर, ठीक है। तो K पर हमने एंगल 30 डिग्री का बनाया था। अब हम अपने रूलर की मदद से,
ठीक है। तो हमने अपने स्केल को रखना है, ठीक है। ये हमारे पास हमने एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर पे इधर रखा है पॉइंट, तो 0 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, तो इधर हम अपने पॉइंट को जो है वो मार्क कर देंगे 0 सेंटीमीटर के बिल्कुल सामने। आपने पेंसिल से जो है पॉइंट को अच्छे से मार्क कर देना है। अब ये जो पॉइंट है बेसिकली ये हमारे पास था KL, ठीक है। तो KL ये पॉइंट L, ठीक है, हमने L राइट डाउन कर लिया। अब हम J और L को आपस में मिला देते हैं, ठीक है। तो JL को आपस में मिला दिया और KL की हमारे पास लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो JKL जो है वो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है ड्रा अ ट्राइंगल XYZ इन विच YZ इज इक्वल्स टू 7.3 सेंटीमीटर, XY इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। दो लेंथ्स हमें दी गई हैं, ठीक है, YZ और XY, और हमने मेजर ऑफ एंगल भी एक दिया हुआ है Y, ठीक है, 40 डिग्री। अब हम चाहें तो हम YZ को कंस्ट्रक्ट पहले कर सकते हैं या फिर XY वाली लाइन को पहले जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ड्रा XYZ, ठीक है, हम चाहे तो YZ को भी नीचे ड्रा कर सकते हैं और XY को भी, ठीक है। मैं ड्रा कर रही हूँ नीचे YZ को, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो XY भी ड्रा कर सकते हो, लेकिन आपने फिर ध्यान रखना है Y पर ही आपने एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। जब हमने YZ देखा तो वो 7.3 सेंटीमीटर, इधर हमारा आ गया 7 और इसके बाद जो है वो 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 7.3 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा कर दी। अब हम अपने स्केल को हटा देते हैं, ठीक है, हमने स्केल को हटा दिया। अब इस लाइन का क्या नाम है, इसको YZ का नाम हमने देना है और ये है 7.3 सेंटीमीटर। अब हम ले आते हैं अपने प्रोटेक्टर। तो हमने अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को वर्टेक्स Y पर रखना है क्योंकि हमने Y पर एंगल 40 डिग्री का कंसिडर करना है, ठीक है। Y चूँकि हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पर है, अब हम एंगल जो है वो देखेंगे इनर वाला, ठीक है। इनर स्केल को देखते हुए हमने देखा ये हमारे पास 40 डिग्री है, इधर हमने पॉइंट मार्क कर दिया। अपने प्रोटेक्टर को हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इधर से एक लाइन पास करेंगे जो कि इस पॉइंट से गुजरे, ठीक है, ये हमने काम कर दिया। अब हमने देखा कि XY, ठीक है, वो X तो नहीं है, XY 3.5 सेंटीमीटर, उसके लिए हमने स्केल को पकड़ा, ठीक है। ये हमारे पास 40 डिग्री था, इसके लिए हमने अपने स्केल को पकड़ा और स्केल को हमने इस तरह से रखा, ठीक है। जब हमने इस तरह से स्केल को रखा और 0 डिग्री पर हमने पॉइंट के वर्टेक्स को इधर से रखा, ठीक है। 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया और इधर से हमने देखना है, हमने 3.5 सेंटीमीटर यानी 3 और इधर 0.5 सेंटीमीटर इधर पर हमने पॉइंट मार्क कर दिया। अब हम अपने स्केल को हटा देते हैं। बेसिकली ये पॉइंट जो है वो X है, हमने इसको Z से मिला दिया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो है हमारे पास X है, ठीक है। तो ये हमारे पास X हो गया और ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल बनकर तैयार हो गया है। XYZ जो है वो हमारे रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो हो जाता है सॉल्व। हमारे पास एक्सरसाइज 2 में थे 6 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किया यहाँ सॉल्व, फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। सुबह हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।